गाजर का हलवा। फ्रेंड्स, मुंह में पानी आ गया ना। सर्दी के मौसम में हम गाजर का हलवा नहीं खाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने कुछ खाया ही नहीं। तो चलो आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो कितने लाल लाल गाजर है और मीठे भी इतने हैं। तो मेरा मन बन ही गया कि आज मैं गाजर का हलवा बनाऊं। तो गाजर को मैंने पहले कद्दूकस किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 गाजर लिए हैं, बड़े बड़े। फ्रेंड्स, बीच वाले भाग को हम निकाल देते हैं। उसे तो हम पित्त कहते हैं। आप क्या कहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना। कई लोग वो भी उसके अंदर छील लेते हैं, मगर मैं नहीं छीलती हूँ। क्यों है कि ये खाने से हमें पित्त हो जाता है, इसलिए तो उसका नाम पित्त है। देखो, हमें इस तरह से उसको छीलना है। अब मैं चारों गाजर को छील लेती हूँ। बाद में आगे की प्रोसीजर बताती हूँ। देखो, एक बाउल जितना हमें गाजर का छीन मिला है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही गाजर ली है, तो अभी कितना सारा हमें गाजर का छीन मिला है। इसलिए ही हमें गाजर अच्छे लेने चाहिए। क्या है कि उससे हमें छीन भी ज्यादा मिलता है और मीठे होते हैं तो हमारी शुगर भी कम जाती है और बनाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए ही हमें ऐसे गाजर चाहिए। फ्रेंड्स, एक पैन में हमें 2 चम्मच जितना घी लेके घी को हमें गरम करना है। जब घी अच्छी तरह से गरम हो जाए, पिघल जाए, तब ही हमें उसके अंदर जो हमने गाजर को छीना है वो छीन उसमें डालना है और उसे अच्छी तरह से हमें भूनना है। फ्रेंड्स, 5-7 मिनट तक उसको हम चलाएंगे और बाद में हम शुगर डालेंगे। और हाँ, एक बात हमें ध्यान रखनी है। देखो, गाजर हमारे कम मीठे होते हैं तो हमें शुगर ज्यादा चाहिए, और हमारे गाजर मीठे होते हैं तो हमें शुगर कम चाहिए। तो इसके हिसाब से हम शुगर डालेंगे। यहाँ पे गाजर मीठे हैं तो मैं शुगर कम डालूंगी। मैंने पौने कप से भी थोड़ा कम शुगर डाला। अब मैं उसको चलाऊंगी और चलाते चलाते उसे पकाऊंगी कि जब तक ये शुगर पिघल न जाए। वैसे तो आप साथ में भी दूध डाल सकते हो, मगर मैं आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ी देर उसको चलाती हूँ। फिर उसमें हमें दूध डालना है। फ्रेंड्स, जितना ज्यादा फैट वाला दूध होगा ना, इतना ही अच्छा हमारा गाजर का हलवा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने गोल्ड वाला दूध लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा कप भर के ये दूध लिया है। अब उसको हिलाना है, चलाना है और अच्छी तरह से गाजर के हलवे को पकाना है। फ्रेंड्स, कई लोग उसमें मिल्क पाउडर डालते हैं,
कंडेंस मिल्क डालते हैं या फिर पेड़े का मावा भी डालते हैं, मगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है। वो क्या है कि मुझे उसे हेल्दी बनाना है, हेल्दी वेल्दी फूड। अब उसे हमें चलाते रहना है जब तक कि ये पूरा दूध जल न जाए और हमारा गाजर का हलवा थिक ना हो जाए, तब तक उसे हमें चलाते रहना है। देखो उसमें थिकनेस आने लगी ना, अभी दूध जल के उसके अंदर पूरा मिक्स हो जाएगा और ये उसमें थिकनेस आने लगेगी। गाजर, दूध और शुगर तीनों एक रस हो जाएंगे और हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसको और भी हेल्थी बनाने के लिए मैं उसके अंदर 1/4 जितनी इलायची का पाउडर डालूंगी, एक छोटी चम्मच जितना। फिर अधकचरा कूटा हुआ अखरोट, काजू, बादाम का मैं जो पाउडर है वो डालूंगी, वो मैंने 1 चम्मच जितना डाला है। थोड़ी देर के बाद गैस को ऑफ कर देना है और वहां ही हमें कढ़ाई को रखनी है। वो क्या है, बर्नर भी गर्म होता है और हमारी कढ़ाई भी गर्म होती है, तो उसमें ही वो पक जाएगा और जो कच्चापन है वो पूरा निकल जाएगा। फ्रेंड्स, वैसे तो ये रेसिपी बहुत कॉमन है, सब लोग बनाते हैं, पर सब लोगों की मेथड अलग अलग होती है। तो आपको मेरी ये मेथड आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताना, और हाँ, मेरी गलती भी दिखाना ताकि मैं मेरी गलती को सुधार के फिर से नई तरीके से मैं ये गाजर का हलवा बना सकूं। फ्रेंड्स, गार्निशिंग के लिए मैंने ये काजू साइड में रखे हैं। अब एक प्लेट लूंगी और घी लेके उसको ग्रीस करूंगी। ग्रीस करने के बाद जो वो गाजर का हलवा है ना, उसे उसमें ट्रांसफर कर दूंगी। फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाना बहुत कॉमन है, सब लोग बनाते हैं, मगर मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी वो मुझे बताना, और अच्छी लगे तो कमेंट भी करना, नहीं अच्छी लगे तो मेरी गलती क्या है वो भी मुझे बताना, ताकि मैं उसे सुधार के अपनी रेसिपी को और भी अच्छी बना सकूं। अब ये गाजर के हलवे को
थाली में मैंने ट्रांसफर कर दिया। फिर थाली में चारों ओर फैला देंगे। फैलाने के बाद उसको एक लेवल में कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। फ्रेंड्स, जब दिल से काम होता है ना तो अपने आप अच्छा बन जाता है। आपको लगता है ना? अब हम इलायची पाउडर से स्प्रिंकल करेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। और लास्ट में काजू लेके उसे गार्निशिंग करेंगे। अब तो आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, तो आप भी उसे बनाना ट्राई करना। और वैसे तो सबको आता है, इसलिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आप बनाना और खाना और हेल्थी और वेल्दी रहना। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री कृष्णा।